अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपकी अपनी चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज जो है हम आज की क्लास में कलीम आजिज़ जो कि बहुत ही अहम है गज़ल गोई के हवाले से, इनके बारे में आज की क्लास में हम देखेंगे, इनकी हालात ज़िंदगी और इनके कारनामे। तो इससे पहले हम बात करेंगे, स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता है, कुछ ही जो है घंटे पहले जो है यूजीसी नेट की आंसर की जो है रिलीज़ कर दी गई है, जो कि 21, 22 और 23 को जो एग्ज़ाम्स जो है कंडक्ट किए गए थे, उनकी आंसर की जो है प्रोविजनल आंसर की आ चुकी है। तो बात करते हैं जो दिसंबर वाले एग्ज़ाम्स है, बहुत ही कम टाइम है उनके पास बचा है। बच्चों के लिए उनके पास जो है बहुत कम टाइम बचा है। तो दिसंबर एग्ज़ाम जो आने वाला है अपने टाइम पर ही होगा। तो एनटीए जो है बहुत तेज़ी से अपना काम कर रहा है। तो इस तरह जो है रिज़ल्ट भी बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो जो यूजीसी नेट का जो पेपर 2 है उर्दू का है, तो उसके हवाले से हमारी जो है ऐप पर एक बैच हमने स्टार्ट किया है। तो उसमें कई बच्चे जो है एनरोल हो चुके हैं। तो वहाँ पर जो है हमने स्टार्ट कर दी है जो पेपर 2 की तैयारी। तो आप भी अगर जो है हमारे साथ जो है तैयारी करना चाहते हैं पेपर 2 की, तो बहुत जल्द जो है आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दिसंबर की तैयारी जो है बिल्कुल देरी मत करिए, टाइम बहुत कम बचा है आपके पास। तो अगर आपको हमारी जो है बैच में ज्वाइन होना है, तो आप इस नंबर पर राबिता कर सकते हैं, 9045220432। फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ, 9045220432। आपको कोर्स के हवाले से सारी जानकारी जो है प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कलीम आजिज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे कलीम आजिज़ की पैदाइश, इनकी पैदाइश कब हुई है और कहाँ पर हुई है। तो कलीम आजिज़ की पैदाइश जो है 1920 में इनकी पैदाइश हुई है, जो कि नालंदा ज़िला के तिहाड़ में इनकी पैदाइश हुई है। पटना के करीब जो है नालंदा ज़िला के तिल्हाड़ा में इनकी पैदाइश हुई है 1920 ईस्वी में। तो कलीम आजिज़ एक हिंदुस्तानी नसाद उर्दू शायर जिनका ताल्लुक उर्दू के किस दबिस्तान से था, तो दबिस्तान अजीम आबाद से था। जिस तरह दबिस्तान लखनऊ है, दबिस्तान जो है दिल्ली है, दबिस्तान रामपुर है, इसी तरह बिल्कुल जो है दबिस्तान जो है अजीम आबाद एक दबिस्तान है। तो इनका ताल्लुक जो है कलीम आजिज़ का दबिस्तान अजीम आबाद से इनका ताल्लुक है। तो इसके बाद बात करेंगे, इनका जो नाम था वो कलीम अहमद इनका नाम था। और तखल्लुस की बात करेंगे, इनका तखल्लुस जो है आजिज़ इनका तखल्लुस था। तो 14 फरवरी 2015 ईस्वी को इनकी जो है देखेंगे, इनका जो है इंतकाल हुआ है। झारखंड के शहर हज़ारीबाग में इन्होंने आखिरी सांसें ली। कहाँ पर? तो अगर हम देखेंगे झारखंड के शहर हज़ारीबाग में इन्होंने आखिरी सांसें ली। तो इनकी नमाज जनाजा पटना के गांधी मैदान में अदा की गई और आबाई वतन तिल्हाड़ा में मदफून हुए। तो 2015 में इनकी वफात हुई है। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, कलीम आजिज़ के वालिद का क्या नाम था? शेख किफ़ायत हुसैन जो है इनके वालिद का नाम था। कलीम आजिज़ ने पटना यूनिवर्सिटी से बीए किया और गोल्ड मेडल हासिल किया था। तो पटना यूनिवर्सिटी से जो है इन्होंने बीए की डिग्री हासिल की थी और गोल्ड मेडल के साथ जो है नवाजे गए थे, इनको गोल्ड मेडल भी हासिल हुआ था। तो कलीम आजिज़ ने पटना यूनिवर्सिटी से, अगर हम देखेंगे, पटना यूनिवर्सिटी से 1965 ईस्वी में पीएचडी की सनद हासिल की थी, यानी कि पीएचडी की जो डिग्री है इन्होंने हासिल की थी 1965 में पटना यूनिवर्सिटी से। और कलीम आजिज़ ने अपना पीएचडी का मकाला बिहार में उर्दू अदब का इर्तिका। तो अगर हम देखेंगे बिहार में उर्दू अदब का इर्तिका जो है, ये इनका पीएचडी का मकाला था। इसकी उन्वान पर जो है इन्होंने उन्वान लिखा था, जो बाद में किताबी शक्ल में शाया भी हुआ। तो बाद में किताबी शक्ल में क्या हुआ था? शाया भी हुआ था ये पीएचडी का मकाला। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, तालिब इल्मी से फरागत के बाद, यानी कि तालिब इल्मी से फरागत के बाद कलीम आजिज़ का पटना यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ बाकी रहा। वो वहाँ शोबे उर्दू में जो है फैकल्टी मेंबर की हैसियत से शामिल हुए और बहसत प्रोफेसर वजीफ़ा क्या हुए? वजीफ़ा याब हुए। तो अगर हम देखेंगे तालिब इल्मी के फरागत के बाद, यानी कि तालिब इल्मी की जो है जब उनका फरागत हुई तालिब इल्मी से, तो बाद में जो है कलीम आजिज़ का पटना यूनिवर्सिटी से क्या हुआ? ताल्लुक़ इनका जो है बाकी रहा। तो शोबे उर्दू में जो फैकल्टी मेंबर की हैसियत से वो शामिल हुए और बहसत प्रोफेसर वजीफ़ा याब हुए। तो इसके बाद अगर बात करेंगे, कलीम आजिज़ जो है राइटर मिनट के बाद हुकूमत बिहार की उर्दू मशावरती कम्युनिटी, यानी कि उर्दू एडवाइजरी बोर्ड के सदर मुकर्रर हुए। उर्दू एडवाइजरी कमेटी के सदर मुकर्रर हुए और तादम हयात इस ओहदे पर क्या रहे? तादम हयात इस ओहदे पर बाकी रहे। तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे, कलीम आजिज़ ने अपनी पहली गज़ल 17 साल की उम्र में जो है लिखी। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे,
اور 1949 سے جو ہے 1949 عیسوی سے مشاعروں میں شرکت شروع کی، اور کلیم عاجز کا پہلا دیوان جو ہے 1976 عیسوی میں شائع ہوا۔ ان کی جو ہے اس میں کئی معتدد جو ہے دیوان منظر عام پر آئی، جس میں جو ہے اگر ہم دیکھیں گے، اس میں اگر ہم بات کریں گے جو منظر عام پر آئی تھی جو ہے جب فصل بہاراں آئی تھی، جب فصل بہاراں آئی تھی، یہ جو ہے ان کا کیا ہے، غزلوں کا مجموعہ ہے، وہ جو شاعری کا سبب ہوا، اور خوشبو ہی خوشبو جو ہے قابل ذکر ہے۔ تو کلیم عاجز کی استاد علامہ جمیل مظہری کی بقول جو ہے کلیم شاعری کو سینکڑوں شعراء کے ہزاروں اشعار کے ہجوم پہچانا جا سکتا ہے، یعنی کہ ہجوم شاعروں میں جو ہے سینکڑوں شعراء میں جو ہے ان کی جو ہے شاعری کو پہچانا جا سکتا ہے۔ ان کے استاد نے، یہ ان کا قول ہے، ان کے استاد کا نام تھا علامہ جمیل مظہری۔ علامہ جمیل مظہری جو ہے کلیم عاجز کی کیا تھے، استاد تھے۔ تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں کہ کلیم عاجز نے کثرت سے غزلیں کہی ہے، غزل کے علاوہ اور سحرے بھی لکھے ہیں۔ ان کی نظم جو ہے رات جی، اگر ہم ان کی نظم کا، ان کی جو نظم ہے وہ ہے رات جی خول میں نے دعا مانگی ہے بے پناہ مقبول ہوئی تھی، ان کی نظم۔ تو اس کے بعد ہم بات کریں گے ان کی جو معتدد تصنیفات ہے، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو ان کی جو تصنیفات ہے جو کہ وہ جو شاعری کا سبب ہوا، ان کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ تو اس کے بعد ہم بات کریں گے جہاں خوشبو ہی خوشبو ہے، ان کی خود نوشت ہے۔ یہاں سے کعبہ، کعبہ سے مدینہ، یہ ان کا سفر نامہ حج ہے۔ تو اس کے بعد ایک دیس ایک بدیسی، یہ بھی ان کا سفر نامہ ہے جو کہ امریکہ کا سفر نامہ ہے۔ جو جب فصل بہاراں آئی تھی، یہ غزلوں کا مجموعہ ہے۔ تو دیوان دو خطوط کا مجموعہ ہے، ابھی سن لو مجھ سے، ان کی خود نوشت ہے، بہت ہی اہم ہے۔ تو اس کے علاوہ مجلس ادب، تو مجلس ادب جو ہے ان کی اور ایک تصنیف ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں گے بہار میں اردو شاعری کا ارتقا جو ہے ان کی جو ہے کیا ہے، پی ایچ ڈی کی جو ہے پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، جو بعد میں دفتر غم گشتہ کے نام سے شائع ہوا تھا۔ تو پی ایچ ڈی کا مقالہ جو تھا کس نام سے تھا، بہار میں اردو شاعری کا ارتقا، جو بعد میں کس جو ہے نام سے شائع ہوا، تو بعد میں دفتر غم گشتہ کے نام سے یہ شائع ہوا۔ تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے تو جو باقی ان کے کارنامے ہیں، کوچے جانے جانان ان کا کیا ہے، نظموں کا مجموعہ ہے۔ پہلو نہ دکھے گا ان کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ میری زبان میرا قلم ان کی اور ایک تصنیف ہے۔ ہاں جو ہے ہاں چھیڑو غزل عاجز، ان کی اور ایک تصنیف ہے۔ تو پھر ایسا نظارہ نہیں ہوگا، اس میں ابتدائی غزلوں اور نظموں کا کیا ہے، یہ مجموعہ ہے۔ جو ابتدا کی نظمیں اور غزلیں تھی ان کی کلیم عاجز کی، یہ انہی کا کیا ہے، مجموعہ ہے، جس کا نام ہے پھر ایسا نظارہ نہیں ہوگا۔ تو اس کے بعد اگر ہم بات کریں گے ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند نے انہیں کیا دیا تھا، کس اعزاز سے نوازا تھا، تو پدم شری اعزاز سے نوازا تھا 1989 میں کلیم عاجز کو۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں حکومت ہند جو ہے، انہوں نے حکومت ہند نے کی طرف سے جو ہے کلیم عاجز کو کس اعزاز سے نوازا گیا تھا، تو پدم شری اعزاز سے نوازا گیا تھا 1989 میں۔